हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मेरा आप सभी के लिए कैसे हैं आप? उम्मीद है मुझे आप सभी ठीक होंगे। देखिए, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस की अगली सीरीज की, जो कि आप पढ़ चुके हैं पहले। अब उनको थोड़ा सा बदलाव करके हम किस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, ट्रांसफॉर्मिंग सेंटेंसेस की करेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बता दिया है, ट्रांसफॉर्मिंग सिंपल सेंटेंसेस इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। ओके स्टूडेंट, अभी तक हमने क्या पढ़ा था? जब हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना रहे थे तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते समय हमने पढ़ा था कि हमको पेयर ऑफ सिंपल सेंटेंसेस मिलते थे, तो हम उनको आसानी से जो क्या करते थे, कॉम्प्लेक्स बना लेते थे। अब हमको केवल एक सिंपल सेंटेंस मिलेगा जिसमें हमको जो है केवल एक ही सेंटेंस मिलेगा। अब उससे हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस किस तरह से बनाएंगे, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन में आता है। जो हमने आपको पेयर ऑफ कंजक्शन, पेयर ऑफ सिंपल सेंटेंस पढ़ाए थे, वो सिंपल सेंटेंस में आएगा। तो ट्रांसफॉर्मेशन के चैप्टर में किस तरह से सिंपल सेंटेंस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बनाने के लिए आता है और किस तरह से हम उसको बनाएंगे। तो स्टूडेंट देखिए, मैं स्टार्टिंग करता हूँ एग्जाम्पल से समझाने की आपको। वन यानी सिंपल सेंटेंस फर्स्ट लेंगे हम। सिंपल सेंटेंस, देखो ये सेंटेंस है। अब इसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बनाना है, तो किस तरह से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनेगा? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में इसको बदलना है। तो देखो, ही कुड नॉट कम ऑन अकाउंट ऑफ इलनेस, यानी ऑन अकाउंट ऑफ इलनेस का मतलब है बीमारी के कारण वह नहीं आ सका। ध्यान रखेंगे, इसमें एक ही केवल हमारी जो फिनिट वर्ब है, और इसमें अब हम क्या करेंगे, हमें कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के लिए एक सब ऑर्डिनेट क्लॉज की आवश्यकता होती है और एक प्रिंसिपल क्लॉज की आवश्यकता होती है। तो स्टूडेंट देखेंगे किस तरह से हम इसका कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ध्यान रखेंगे, देखो, ही कुड नॉट बिकॉज ही वॉज इल। ठीक है, इस तरह से यहां से हमारी जो बिकॉज से जो हमारी क्लॉज जुड़ी है, तो देखो इसमें हमारी दोनों क्लॉज, ही कुड नॉट कम, सॉरी, he could not come because he was ill। ठीक है स्टूडेंट, ये समझना है। यहां से ये हमारी जो है क्या, प्रिंसिपल क्लॉज, और यहां से हमारी जो है क्या, सबऑर्डिनेट क्लॉज। ठीक है, चलिए एग्जांपल दूसरा लेते हैं सिंपल सेंटेंस में। देखो, यानी आई नो हिज अराइवल टाइम। तो अब देखो, इसमें हम देखेंगे, अगर यहां पर ध्यान रखेंगे अराइवल टाइम की बात अगर आ रही है, तो इसको सबऑर्डिनेट क्लॉज कैसे बनाएंगे? जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सबऑर्डिनेट क्लॉज जब हम टाइम के को मैनेज करते हैं, तो उसमें हम कुछ सबऑर्डिनेट कंजक्शंस आपको बताए थे कि हम टाइम वाले में पेन का प्रयोग करते हैं। जब मैंने आपको जो एडवर्ब ऑफ सिंपल एडवर्ब ऑफ मैनर्स पढ़ाए थे, तो सिंपल एडवर्ब ऑफ टाइम पढ़ाया था, उसमें देखना आप कि टाइम के लिए हम पेन का प्रयोग करेंगे। तो देखिए किस तरह से हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएंगे इसका। आई नो द टाइम व्हेन ही विल अराइव। ध्यान रखेंगे, इसका मतलब इस तरह से यहां से हमारा आई नो द टाइम और यहां से हमारी ये सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गई। इसका ध्यान रखना है आपको। इस तरह से हम सिंपल सेंटेंस से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं आगे, और हम एग्जांपल से आपको समझाते हैं सिंपल से। देखो, डू यू नो हिज रेजिडेंस, तो ये सिंपल सेंटेंस है, केवल इसमें एक ही फिनिट वर्ब है। ध्यान रखना है आपको। अब इसको हमें कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कैसे बनाना होगा, तो देखो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कॉम्प्लेक्स में करेंगे, डू यू नो वेयर। अब देखो रेजिडेंस से मतलब होता रहना, ठीक है, वेयर
ही लिव्स, लिव्स। इस तरह से सेंटेंस इसका बन जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, ध्यान रखेंगे। अगला एग्जांपल, सिंपल सेंटेंस, he does not know the reason of his weeping। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, she does not know the reason of his weeping। ध्यान रखेंगे, कुछ कुछ जो सेंटेंस होते हैं ना, कुछ ऐसे सिम्टम्स छोड़ देते हैं अपने आप में कि हमको तुरंत मालूम पड़ जाता है। अब रीजन वाले जो रीजन जो हमने आपको बताया था, वो रीजन क्या जो प्रयोग करेंगे हम यहाँ वाई का प्रयोग करेंगे रीजन के लिए। हमने बताया था आपको कि एडवर्ब ऑफ, सिंपल एडवर्ब ऑफ रीजन में हमने बताया था, तो वाई का प्रयोग यहाँ पे होगा और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन जाएगा हमारा। ठीक है, देखो कॉम्प्लेक्स कैसे बनेगा, शी डज नॉट नो द रीजन, ठीक है, नो द रीजन वाई ही इज वीपिंग। ओके स्टूडेंट, इस तरह से हम इसको सेंटेंस बना देते हैं सेंटेंस को। अब देखिए अगला एग्जांपल हम देंगे, आई मेट एन ओल्ड मैन। ठीक है, अब देखो अगर इस तरह से हमें सेंटेंस दिया गया है और आपसे कह रहा है कि इसको कॉम्प्लेक्स में चेंज करिएगा, तो किस तरह से चेंज करेंगे, किस तरह से हम इसकी सबऑर्डिनेट क्लॉज बनाएंगे। तो देखिए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, आई मेट अ मैन हु वाज ओल्ड। इस तरह से हम इसका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना देंगे। तो स्टूडेंट ये सिंपल सेंटेंस से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बनाने के मैंने आपको इसमें करीब 5 तरीके अलग अलग टाइप के बता दिए। अब आपकी समझ में ये आ भी गए होंगे, क्योंकि जब ट्रांसफॉर्मेशन में सेंटेंस आता है तो उसका जो प्रयोग होता है उसमें केवल हमको एक ही सेंटेंस दिया होता है, तो हम उसे एक सेंटेंस से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कैसे बनाते हैं। भाई पेयर होता है हमारे पास तो हम बना देते हैं, लेकिन एक ही सेंटेंस अगर दिया होता है उसमें कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कैसे बनाते हैं वो मैंने आपको इसमें एग्जांपल वाइज आपको समझा दिया स्टूडेंट। और आगे हम एक्सरसाइज में जो भी कमियां रह जाएंगी थोड़ा बहुत, तो एक्सरसाइज पूरी लेकर के चलेंगे, तो एक्सरसाइज में आपको हम बता देंगे। तो स्टूडेंट आपको जो वीडियो ये पसंद आया होगा आप इसको नोट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।